that a citizen who is a Dalit is only a just Dalit if Mayawati ji certifies him to be so. इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। वीडियो देखा आपने? इस देश की सबसे बिगड़ैल महिला मंत्री स्मृति ईरानी का वीडियो है। ये इसी तरह से प्रधान जब ये रोहित वेमुला के मामले में फंसी थी तो मायावती जी पर अपनी अंग्रेजी का ज्ञान झाड़ रही थी। नतीजा इनका मंत्रालय छिन गया। कल ये सोनिया गांधी पर हमला करने लगी। गलती किया अधीर रंजन चौधरी ने। मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल का एक आज तक का पत्रकार, टुडे ग्रुप का पत्रकार इंद्रनील चटर्जी, उसके बाद ये अधीर रंजन चौधरी, ये दोनों बंगाल में सबसे ज्यादा जातिवाद है, मनुवाद है, ब्राह्मणवाद है। उस पर हमला करने के बजाय स्मृति ईरानी सोनिया गांधी पर हमला करे। मैं फिर कह रहा हूं, सोनिया गांधी एक डिसेंट महिला है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के साथ उनकी तस्वीरें जग जाहिर है, बहुत काइंड है। उनकी परवरिश विदेश में हुई है, उनमें जातिवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद नहीं है। कांग्रेस के पूरे 70 साल में जितने उनकी सरकार रही है, 75 साल में, वो सबसे बढ़िया यूपीए की चेयरपर्सन रहती हुई जब तक सोनिया जी रही है तब तक वो सरकार रही है। लेकिन स्मृति ईरानी छटपटा क्यों रही? अब प्रधानमंत्री का भी ये वीडियो वायरल हो रहा है। सोचिए, 4 क्लिप, बेटी बचाओ बेटी पटाओ, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, महाभारत रामायण की शूर्पणखा और विधवा को पेंशन। समझिए किस तरह से, क्या लग रहा है आपको? स्मृति ईरानी जो ये बवाल काट रही है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर, वो क्या सही है? बिल्कुल नहीं। ये राजनीति है, खालिश राजनीति है। वैसे ही जैसे कभी दलित राष्ट्रपति, कभी ट्राइबल राष्ट्रपति के नाम पर बीजेपी इस देश के संविधान को चूना लगा रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तो गनीमत कहिए कि कांग्रेस के वो सारे पाप हैं कि वो डिफेंड नहीं कर रही है, लेकिन उन पापों से मैं सोनिया गांधी को बरी करता हूं। नेहरू के पाप बहुत बड़े हैं। स्वतंत्रता के समय उन्होंने इस देश को कर्मकांड में धकेला और मंत्र पढ़वाए गए, टाइम डिसाइड किया गया जोशी के द्वारा कि कब देश की आजादी की घोषणा करनी है। राजीव गांधी इतना कनिंग आदमी था कि उसने आरक्षण के खिलाफ 4 घंटा भाषण दिया संसद में। वाजपेयी जो मरने वाले थे उसको सरकारी खर्चे पर इलाज करवाया। यह है भाईचारा। राम मंदिर के ताला का विवाद खोला, यह है भाईचारा। इतना ही कनिंग कांग्रेस के इंदिरा गांधी भी नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सोनिया गांधी शानदार महिला है, करुणा है, दया है। उन्होंने अपने बच्चों को बुद्धिज्म पढ़ाया है, प्रियंका हो चाहे राहुल हो। लेकिन स्मृति ईरानी जो ये नाटक करे, कल के उनके भाषण में सुनिए, महामहिम प्रेसिडेंट, जिनका ट्रांसलेशन राष्ट्राध्यक्ष होना चाहिए या देश पर राष्ट्र प्रमुख होना चाहिए। कौन लोग हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट का ट्रांसलेशन राष्ट्रपति किया है? ये भी बहुत बड़ी चोरी है। ठीक उसी तरह से जैसे यूनिवर्स का ट्रांसलेशन इन्होंने ब्रह्मांड कर रखा है, उसी तरह से इन्होंने बुद्ध से बुद्धू बना दिया। तो शब्दों का बड़ा चोरी किया गया है, मनुवादियों ने चोरी किया। इस पर कभी बाद में बात होगी। लेकिन प्रेसिडेंट का सीधा सीधा ट्रांसलेशन होना चाहिए राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र प्रमुख। तो सोचिए किस तरह से महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का नाम बार बार स्मृति ईरानी के मुंह से निकल रहा है, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। ये अपमान नहीं है, ये आपको बरगलाया जा रहा है। सोचिए, महंगाई चरम पर है, आपका निवाला छिन रहा है। गैस के दाम हो, आटा का दाम हो, चावल हो, पेट्रोल हो। 22 करोड़ लोगों को नौकरियां नहीं मिली है, जिसमें 90% SC ST OBC के लोग हैं। ये तो 22 करोड़ वो हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था। प्राइवेट सेक्टर में कितने लोग बेरोजगार हुए हैं? इन सब मुद्दों से डाइवर्ट करना है। वही नहीं, स्मृति ईरानी की बेटी का जो बाल पकड़ा गया है उससे उनको खींच है। इससे पहले वो रोहित वेमुला की हत्या में शामिल रही हैं, उन समय उनका मंत्रिमंडल छिन गया था। इस बार भी उनका मंत्रिमंडल जाने वाला है, इसीलिए वो तिलमिला रही हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, SC ST OBC माइनॉरिटी को संविधान के साथ खड़ा होना चाहिए। ये तो कांग्रेस का पाप है कि वो डिफेंड नहीं करे। सोचिए, 400 सीटें जीत के राजीव गांधी आए थे, ओबीसी आरक्षण के खिलाफ थे,
सड़क पर आ गए थे, क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब ने साइकिल से चलकर राजीव गांधी को सड़क पर ला दिया था। यह कांग्रेस का पाप है, जिन्होंने मोरारजी देसाई के समय प्रधानमंत्री किसी ओबीसी को बनना था। यह कांग्रेस का पाप है, जिस समय बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तब राजीव गांधी ने सेटिंग गेटिंग करके कहा कि बीपी सिंह भले बन जाए, कोई शरद यादव रामविलास पासवान न बने। खैर बीपी सिंह ने वो अपना काम किया। तो कांग्रेस के बहुत कनीन है, पाप है। लेकिन सोनिया गांधी क्लीन चिट हैं, एक शानदार महिला है, उनकी जन्म इटली में हुआ है, उनको जातिवाद मनुवाद से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन स्मृति ईरानी बिल्कुल आदिवासी दलित पिछड़े हितैषी तो नहीं है। हाथरस की बेटी का गैंगरेप हुआ था, तब कहां थी? इस देश में रोज SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग मारे जा रहे हैं, तब कहां है? वो राजनीति कर रही हैं कांग्रेस के बारे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, एक नाप नाथ है, एक सांप नाथ है। बहुजनों को अपनी सरकार बनानी पड़ेगी, तो इसलिए स्मृति ईरानी के चक्कर में मत पड़िए। हाँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जो भी अपमान करे उनको सजा मिलनी चाहिए। सोचिए, इससे पहले रामनाथ कोविंद थे, भले उन्होंने कुछ नहीं किया हो समाज के लिए, लेकिन जो सवर्ण आते थे वो क्या कर देते थे? कम से कम वो मंदिरों में जाने तो लगे। सैल्यूट तो आपको मारना पड़ा है। देर सवेर कोई तेज तरार सवर्ण बहुजन भी आएगा वहां, जो राष्ट्रपति के पद पर बैठेगा। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको लेकर आया था। आपकी खबरें है बेरोजगारी। सोचिए, 22 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, इसमें से 90% SC ST OBC है, जिसकी नौकरी ये सरकार खा गई। आपका पैसा रख लिया। इस पर बहस होनी चाहिए और मैं लगातार आपको सोशल मीडिया पर दिखा रहा हूं। सोचिए, अधीर रंजन ने मणिशंकर अय्यर वाला कांड कर दिया जब भी सरकार गिरती। अब ये सोचिए, बीजेपी का मेघालय का उपाध्यक्ष है। पहले लड़कियों का ये पहले वेश्यालय चलाता था, कोठा घर। 6 लड़कियां बरामद हुई थी नाबालिग, कंडोम मिले थे, दारू मिला था, अब जिलेटिन और रड मिले हैं। यह आतंकवादी घटना, सेक्स रैकेट चलाने के आरोपी उपाध्यक्ष BN मार की एक और करतूत। मेघालय पुलिस ने फार्म हाउस से पकड़ा विस्फोटक पदार्थ। ये बीजेपी का नेता है। जिस प्रकार PM नरेंद्र मोदी जी के मुंह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी पटाओ गलती से निकल गया था, हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन नहीं। अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल के सवर्ण मुस्लिमों, सवर्ण ब्राह्मणों, घोर जातिवादी होते हैं। ये देखिए, दिलीप मंडल ने काउंटर किया है। चंद्रचूड़ सिंह सुप्रीम कोर्ट में, DY चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, वो कह रहे हैं कि हमको माफ कर, गिव अस ए ब्रेक, देयर इज ए लिमिट टू टारगेटिंग जज। सोचिए, दिलीप मंडल, यू आर ए सन ऑफ जज, योर फादर वाज फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यू रोट अयोध्या जजमेंट एंड देन पार्टिड, you headed the collegium of Allahabad High Court and never cared of diversity. Okay? DY चंद्रचूड़ कहते हैं कि जजों की इतनी आलोचना नहीं होनी चाहिए। सोचिए, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो ये लोग क्या क्या करते थे? अंकल सिंड्रोम, चाचा भतीजा, भाई बेटा जज बनते थे, कोई बहस नहीं होती थी। अब सोशल जस्टिस की लड़ाई सोशल मीडिया से लड़ी जा रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि डाइवर्सिटी कहां है। इसीलिए लखनऊ में बैठक हो रही है, दिल्ली में बैठक हो रही है। एक भी कुर्मी, कोयरी, कहार, यादव, पासी, चमार, इन तमाम SC ST OBC जातियों के जाट, गुर्जर, मराठा, पटेल जज नहीं बन पा रहे हैं। पिछली बार भी मनुस्मृति संसद में चिल्ला रही थी, रोहित वेमुला के संस्थानिक हत्या में वे शामिल थी। इस बार भी वो चिल्ला रही हैं क्योंकि उनकी बेटी का बाल पकड़ा गया है। पिछली बार नरेंद्र मोदी ने उनसे शिक्षा मंत्री का पद छीन लिया था, इस बार भी उनका मंत्री पद संकट में। दिलीप मंडल ने लिखा है, स्मृति ईरानी बाल विकास महिला मंत्री के नाम पर धब्बा हो तुम। राधिका वेमुला की मां अभी भी न्याय की गुहार लगा रही हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने गए भारतीय दल के सेना के 19 खिलाड़ियों में एक भी अफसर नहीं है। इनको अपने फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। दिलीप मंडल, सोचिए, बाबा साहब को मिसकोट किया जा रहा है। अब पहली बार ऑल्ट न्यूज ने बहुजनों की संज्ञान लिया है। ये फेल्स कोट एस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, खबर फैलाई जा रही है कि अगर ट्राइबल राष्ट्रपति हो जाए तो ट्राइबल का आरक्षण खत्म हो जाए। बाबा साहब ने ऐसा कभी नहीं कहा है। ये जो लोग भी फैला रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। और ताबूत उड़ान MiG-20 के 2 और पायलट शहीद हो गए हैं। सोचिए, यही कोई दूसरी सरकार होती तो रक्षा मंत्री को जवाब देना पड़ता। बीजेपी से किसी की हैसियत नहीं है मीडिया अखबार की कि जाति पूछ ले। और यूपी के लखनऊ में BSP सुप्रीमो जो बहुजन समाज और इस देश की शान जो अंबेडकर पार्क बनाया था उसका हाथ ही चोरी हो गया है। बहुजनों को समझना पड़ेगा। संजय सिंह लगातार संसद में धरना दे रहे हैं क्योंकि 75 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है शराब पीने से।
और ये वीडियो देखिए मोदी का, एक बार फिर सुन लीजिए, जो युवा राजद ने शेयर किया है, किस तरह से ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते थे। और एक जमाना था जब इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। छोटा सा यूनिट भी हो और आम में से अचार बना दे तो ज्यादा पैसा मिलता है, और अचार को भी अच्छा बढ़िया बोतल में पैकिंग करे और ज्यादा पैसा मिलता है, और कोई नटी बोतल लेके खड़ी हो जाए तो और ज्यादा पैसा मिलता है। अटल जी की किडनी की प्रॉब्लम थी, भारत में इसका इलाज करवाना संभव नहीं था, राजीव गांधी ने इलाज करवाया था। इसलिए मैं कह रहा हूं ये है जेएनयू का कनेक्शन। ये अनिल यादव को अभी भी समझ में नहीं आएगा। और ये तमाम सोशल मीडिया SC ST का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध सरकार की आरक्षण नीति की विफलता। एम्स में अभी भी SC ST OBC को नौकरी नहीं दी जा रही है रेजिडेंट डॉक्टर की। द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी है। और प्रेसिडेंट का हिंदी अनुवाद राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्र प्रमुख होना चाहिए, राष्ट्रपति नहीं। उसी तरह से यूनिवर्स का भी अनुवाद ठीक होना चाहिए। यह अखबार देखिए हिंदुस्तान में, उसमें भी जो लिख रहा है वो राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को द्रौपदी मुर्मू लिख रहा है। ये इनके देश में, इनके दिमाग में जातिवाद भरा हुआ है। और ये देखिए कुर्सी पर कैसे ये सोशल मीडिया पर वायरल है वीडियो। और सावधान, खबरदार, SC ST एक्ट को बेअसर करने का बदनाम फैसला देने वाले जज यूयू ललित अगले महीने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो जाएंगे। अभी रमन्ना है, किसान समाज से हैं, लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और उन्होंने मीडिया को कटघरे में खड़ा कर दिया है, सोचिए। और ये अखिलेश यादव है जो नौजवान वर्दी पहनकर सेना की रक्षा कर, पता नहीं लोग कब सड़क पर उतरेंगे, मैं तो इंतजार कर रहा हूं। सोचिए संजय सिंह की ताकत को और डेडिकेशन को, MP होते हुए लगातार धरना प्रदर्शन रोज सड़कों पर। काश SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता ये कर लेते। सोचिए 131-200 से ज्यादा सांसद SC ST OBC के, फिर भी संविधान खत्म हो रहा है, क्योंकि या तो ये लोग डरपोक हैं या इनको आइडियोलॉजी नहीं पता, या जिस संविधान की वजह से चुन के आए हैं उनकी भी ये रक्षा नहीं कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया पर ये वायरल है खबर। और ये देखिए यूपी में अपराध नंबर 1, सरेआम दिन में आगरा में चैन छीन के ले जाया गया। और विशाखापट्टनम में एक महिला अपने प्रेमी के साथ भाग गई, सरकार खुजवाने में 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और लगातार सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि स्मृति ईरानी तब कहां थी जब रोहित वेमुला को मारा गया था। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर बड़ी खबरें हैं जो आपको बता रहा था। और जानबूझकर ये सब ड्रामा किया जा रहा है ताकि ध्यान भटकाया जा सके स्मृति ईरानी के बेटे से। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस के साथ नहीं हूं, बीजेपी के साथ नहीं, क्योंकि ये दोनों घोर जातिवादी पार्टियां हैं। तमाम सबल लीडरशिप वाली पार्टियों में जातिवाद है। लेकिन सोनिया गांधी इनसे इतर है, क्योंकि उनकी पूरी नैरेसिंग इटली में हुई है, विदेश में रहने वाले, उनके अंदर दया है, करुणा है। उन्होंने कई सारे ऐसे बिल दिए, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, मनरेगा, RTI, तमाम ट्रांसपेरेंसी का उन्होंने ख्याल रखा है। और सोनिया गांधी को ये टॉर्चर कर रही है। BSP सुप्रीमो मायावती के साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया था, और बहन जी ने इस्तीफा दे दिया था, मायावती जी ने इस्तीफा दे दिया था। तो इनके बहकावे में मत आइए, ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। इस देश में मनुवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद तब खत्म होगा जब SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता अपना रिप्रेजेंटेशन ढूंढेंगे। मुझे तो ताज्जुब होता है कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो MLA MP हैं बियॉन्ड द पार्टी लाइन वो एकजुट क्यों नहीं होते हैं ऐसे दौर में, जब संविधान खतरे में है, संसद में बहस नहीं हो रही है, आप सड़क पर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। मैं 2 खबरें बताऊंगा। बिहार में किस तरह से आरक्षण खत्म हो रहा है, और बिहार में एक वाम सेफ के कार्यकर्ता को जेल में डाल दिया गया है क्योंकि उन्होंने कर्मकांड के खिलाफ लिखा था। 2 बड़ी खबरें हैं जिस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। देश में वाम सेफ के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हो रही है, वेट कीजिए, वो वीडियो भी आएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।